नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। सहकारी बैंक चुनाव में तृणमूल के आतंक के विरोध में महिषादल में भाजपा की धिक्का सभा। बैठक में राज्य के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी मौजूद थे। बैठक के अंत में शुभेंदु अधिकारी ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा, 1. सीबीआई के प्रति अविश्वास। आरजी कर मामले में मारे गए डॉक्टर के परिवार ने बेटी की हत्या की नए सिरे से जांच की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। हाई कोर्ट ने मामले में सीबीआई को शामिल करने की इजाजत मांगी। बलात्कार और हत्या की शिकार डॉक्टर के माता-पिता ने अपनी बेटी की हत्या की नए सिरे से जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में मामला दायर किया। उन्हें मौजूदा जांच पर भरोसा नहीं है। उनका दावा है कि कोर्ट जल्द ही इस जांच को नए सिरे से शुरू करने का आदेश दे, क्योंकि इस जांच के नाम पर सारे सबूत गायब कर दिए गए हैं। ट्रायल शुरू हो चुका है, गवाही चल रही है। ऐसे में अगर कोर्ट ने अभी हस्तक्षेप नहीं किया तो स्थिति हाथ से निकल जाएगी। न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने सीबीआई को मामले में शामिल होने की अनुमति दी और मामले को सोमवार को फिर से उठाने का आदेश दिया। इस पर शुभेंदु की टिप्पणी। 2. असम पुलिस एसटीएफ ने मुर्शिदाबाद में छापेमारी कर फर्जी पासपोर्ट गिरोह के 2 पांडा को गिरफ्तार किया। सुबह हमले में हरिहरपारा से कब्जा 2 गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम मोहम्मद अब्बास अली और मिनारुल शेख हैं। धृत अब्बास और मिनारुल को यूएपीए धारा के तहत आरोपी बनाया गया है। गिरफ्तार लोगों के पास से 4 मोबाइल फोन, पेन ड्राइव बरामद किया गया। इस पर शुभेंदु की टिप्पणी। 3. देखिए कैसे राज्य सरकार ने भर्ती भ्रष्टाचार में किया धोखा। हमें उम्मीद है कि ममता बनर्जी गिरफ्तार होंगी। আমি ওনার কোনো মন্তব্য বলবো না। উনি যা সবচেয়ে বেশি সাফারার উনি, আপনি আমি নই। আমরা 5টা মিছিল করেছি, 10টা সভা করেছি, কালো ব্যাচ লাগিয়েছি, বিধানসভায় বক্তব্য রেখেছি, কিন্তু আপনি টিভিতে দেখিয়েছেন, চ্যানেলে বলেছেন, কিন্তু ফাইনালি সবচেয়ে বেশি পার্মানেন্ট সাফার করেছে তার বাবা মা। তার আদরের সন্তান যেভাবে মমতা ব্যানার্জির জন্য নির্যাতিতা মা প্রণম্য, তাদের ব্যথা বেদনার আপনি আমি কেউ অংশীদার হতে পারবো না। আমি বারে বারে বলেছি, তারা যা বলছেন তার কাউন্টার আমার মুখ থেকে পাবেন। আমার সঙ্গে ওই পরিবারের অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্ক এবং ওনার পিতৃদেব মাতৃদেবী আমাকে বলেছেন, আপনি বোন বলেছেন, আপনি আপনার কর্তব্য লাইভ সবাই দেখেছেন লাইভ লতে কিভাবে রাজ্য সরকার ধরা পড়েছে চিটিংবাজি করতে গিয়ে। আমরা তো আশা করব মমতা ব্যানার্জি অ্যারেস্ট হবেন, কারণ এই ভুয়া নিয়োগকে রেকগনাইজ করার জন্য উনি অতিরিক্ত শূন্য পদের সৃষ্টি করেছিলেন। মমতা ব্যানার্জি এসটিএফ সেখান থেকে দুজন পাসপোর্ট চকলেট পান্ডাকে গ্রেফতার করলো। আমি অবিলম্বে এই মামলা এনআইএ এবং ইডিকে নিতে বলব। এটা একটা বড় চক্র, পশ্চিমবঙ্গের ডেমোগ্রাফি বদলে যাচ্ছে। এই চক্রের জন্য যেই থাকুক, যারাই যুক্ত থাকুক, তাদেরকে হেমাতে অ্যারেস্ট করা উচিত। জঙ্গি বলা হচ্ছে, জঙ্গি অ্যারেস্ট হচ্ছে, ওরা জঙ্গি। জঙ্গিদের জায়গা। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।